गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, दिसंबर 2025 की GSTR 1 जो है वो अभी फाइल होनी है और उसकी जो फाइलिंग डेट है वो है 11 जनवरी 2026। या फिर अगर आप क्वार्टरली फाइलर हैं तो आपकी क्वार्टरली GSTR 1 जो है वो फाइल होनी है, उसकी लास्ट डेट है 13 जनवरी 2026। लेकिन जब आप GSTR 1 फाइल कर रहे हैं तो आपको एक बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अब पोर्टल के अंदर इशू आ रहा है उसको ध्यान में रखना है। और अभी अपनी GSTR 1 की फाइलिंग करते समय अगर आपके सामने ये सिचुएशन आ रहा है तो आपके पास क्या ऑप्शंस हैं, आप क्या उन चीज़ों पर एक्शंस ले सकते हैं ताकि आज से 3 साल, आज से 5 साल के बाद आपके पास जो सो कॉज नोटिस है अगर आए तो आपके पास जवाब हो। और अगर आप अभी करेक्शन कर लेंगे तो आपका सो कॉज नोटिस जो है वो नहीं आएगा, और अगर आएगा तो आपके पास एक माकूल जवाब होगा। क्या हो रहा है, क्या सिचुएशन है, क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत आ रही है पोर्टल की तरफ से, वो सारा डिस्कशन आज के इस सेशन में करेंगे। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, कोई भी पॉइंट आपसे मिस नहीं होना चाहिए। मैं सीए मनीष अग्रवाल आपको ये पूरी इंफॉर्मेशन जो है आज देने वाला हूँ। अब इसके अंदर जो बातें लिखी गई हैं या यूं कह लीजिए जो पोर्टल पर आ रही है वो क्या है। जैसे मान लीजिए आपने दिसंबर 25 के अंदर एक टैक्स इनवॉइस इशू किया है, और ये मैं मान के चल रहा हूं कि ये जो पर्सन है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं इसके ऊपर एप्लीकेबल है ई इनवॉइस। 5 करोड़ से ऊपर जो है ई इनवॉइस बनता है। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ई इनवॉइस फॉर B2B ट्रांजैक्शन बन रहा है। मान लीजिए ये पर्सन था रामू। रामू ने दिसंबर 25 में एक ई इनवॉइस बनाया किसी XYZ के नाम पर, और उसका GST नंबर जो है उसने इनवॉइस में डाला और IRP पोर्टल पर रजिस्टर कर दिया। तो जैसे ही वो IRP पोर्टल पर रजिस्टर करता है उसे मिल जाता है IRN नंबर, मीनिंग देयर बाय कि ये आपका ई इनवॉइस जो है वो जनरेट हो गया। और ये ई इनवॉइस का डेटा कहां चला जाता है, आपके GSTR 1 में। और आपके GSTR 1 के अंदर अगर आप देखेंगे ध्यान से तो वहां पर आपको ई इनवॉइस का एक समरी डाउनलोड होता है कि आपने इस पर्टिकुलर महीने में कितनी ई इनवॉइसिंग जो है वो करी है, कौन कौन से इनवॉइसेस हैं, क्या डेट है, क्या उसकी डिटेल्स है। उसमें पूरा वो आपके लिस्ट ऑफ ई इनवॉइसेस जनरेटेड ड्यूरिंग दिसंबर 25 जो है वो देता है। अब सारी प्रॉब्लम यहां आ रही है। प्रॉब्लम क्या आ रही है उसको समझिएगा। ये जो XYZ है जो रेसिपिएंट है, इसका GST रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन में चला गया है। इसके पास GST रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन का नोटिस आया पड़ा है। पोर्टल पर इसका GST रजिस्ट्रेशन या तो सस्पेंडेड दिख रहा होगा या फिर कैंसिल्ड दिख रहा होगा। इसका GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल्ड है, सस्पेंडेड है, लेट सपोज 1 दिसंबर 2025 से। ठीक। और इस रामू ने जो ये दिसंबर 25 के अंदर इनवॉइसिंग जनरेट करी है, लेट से 10 दिसंबर 2025 को। ठीक। बिल बना 10 दिसंबर को, जबकि इसका GST नंबर ऑलरेडी कैंसिल था 1 दिसंबर से। इसने XYZ ने रामू को इन्फॉर्म नहीं किया। तो अब रामू ने क्या करा, टैक्स इनवॉइस बनाया और उसने साइमल्टेनियसली IRP पोर्टल पर जाकर के ई इनवॉइस जनरेट कर दिया। IRN जनरेट हो गया। ध्यान से, GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल है लेकिन IRP पोर्टल पर 10 तारीख को IRN जनरेट हो जा रहा है। IRN जनरेट भी हो जा रहा है और GSTR 1 के जो ई इनवॉइस की एक्सेल समरी आ रही है उसमें वो रिकॉर्ड भी आ जा रहा है और उसमें वैलिड ई इनवॉइस भी दिख रहा है। सर इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम कहां है? ठीक तो है अभी तक, अभी तक ठीक है, लेकिन अब आएगी असली प्रॉब्लम। वो क्या, जब आप अपनी GSTR 1 फाइल करेंगे और GSTR 1 के अंदर जब आप B2B इनवॉइस का डिटेल डालेंगे तो उस B2B में जैसे ही आप XYZ का GST नंबर पंच करेंगे आपको वहां पर एक एरर मैसेज शो करेगा कि दिस पर्टिकुलर GSTN इज कैंसिल्ड एंड यू कैन नॉट ऐड दिस इनवॉइस। मतलब इस GSTN पे आप B2B इनवॉइस अपलोड नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये नंबर ही कैंसिल्ड हो गया है।
अब आप समझ रहे हैं बात क्या हो रहा है, जो प्रॉब्लम आ रही है वो क्या आ रही है। भाई आपका एक पोर्टल ई इनवॉइस पोर्टल कैंसल्ड जीएसटीएन में ई इनवॉइस जनरेट करने दे रहा है, और आपका जीएसटीआर 1 उस ई इनवॉइस के डेटा को या उस जीएसटीएन के डेटा को ब्लॉक कर रहा है। तो प्रॉब्लम यहां है, एक पोर्टल का डेटा दूसरे पोर्टल से मैच नहीं होगा। 3 साल के बाद नोटिस क्या आएगा मालूम है? 3 साल के बाद नोटिस आएगा कि आपने ई इनवॉइस निकाले हैं 2, ठीक, लेकिन आपने जीएसटीआर 1 में इनवॉइस डिक्लेयर करा है एक बी2बी में। तो हम ये क्यों ना मान लें कि आपने एक इनवॉइस जो है वो सप्रेस कर लिया है। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करना बेहद जरूरी है। सर ये ई इनवॉइस 2 क्यों हुआ? भाई एक तो हमारा था जो जीएसटी कैंसिल वाला है, और एक मान लो जो एक्टिव वाला है। सर जीएसटीआर 1 में फिर एक क्यों है? मैंने बोला ना एक एक्टिव है ना, तो वो ऐड हो गया। बात समझ में आती है? एक कैंसिल्ड वाला जो है वो एक पोर्टल पर है, दूसरे पोर्टल पर अवेलेबल नहीं। तो पहले तो जीएसटी पोर्टल से दरख्वास्त है कि भाई ऐसा ना करो। अगर आपने कैंसल्ड जीएसटीएन के लिए जीएसटीआर 1 में मैनेज मतलब उसको ब्लॉक करा हुआ है, तो फिर ई इनवॉइस पोर्टल पे क्यों अलाउ कर रहे हो? ई इनवॉइस पोर्टल पे अलाउ करने के बाद उसमें जीएसटीआर 1 के अंदर समरी में दे भी रहे हो, तो फिर जीएसटीआर 1 के बी2बी में भी अलाउ कर दो। बी2बी में अलाउ नहीं कर रहे हो तो ई इनवॉइस लेवल पे रोक दो ना चीजों को। ई इनवॉइस निकलवा दे रहे हो, ई वे बिल निकल जा रहा है, ई वे बिल भी नहीं निकल रहा, शायद ई वे बिल भी नहीं निकल रहा, खाली ई इनवॉइस पे जा रहा है। ई वे बिल में भी दिखा देता है कि ये नंबर कैंसिल्ड है, लेकिन पता नहीं ई इनवॉइस के अंदर ये चीजें नहीं हो रही। इससे पहले ऐसा नहीं था। ये इस बार की जीएसटीआर 1 में खास करके ये प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर आपके साथ ऐसी कोई समस्या आ रही है तो पहले तो आप बात कर लो जीएसटी पोर्टल से कि क्या करना है। अब इसका वे अराउंड क्या है, इसका तरीका क्या है, क्या करें? एक्चुअल सेल तो है। अब पार्टी से बात कर लो सबसे पहले कि भैया तुम्हारा नंबर जो है वो कैंसिल्ड दिखला रहा है, क्या करना है। तो पार्टी दो बातें बोलेगी कि भैया मेरा जो नंबर है वो कैंसिल कर दिया, बिजनेस जो है उतना नहीं चल रहा था, तो अब हमने बी2सी की कैटेगरी में बिजनेस करना है। तो उस इनवॉइस को जो आपने बी2बी में करा है उसे आप अमेंड कर दें जीएसटीआर 1 के अंदर, उसको बी2सी में डाल दें, मामला खत्म। प्रॉब्लम फिर भी रह जाएगी, आपके ई इनवॉइस के साथ मिसमैच आएगा, तो आपको फिर उसका जवाब वगैरह जो है वो देना पड़ेगा, वो चलो ठीक है। लेकिन अगर पार्टी आपसे ये कहती है कि नहीं मेरा तो 2-3 दिन का काम है, फिर ये नंबर मेरा चालू हो जाएगा, ठीक है, तो अभी तो आपको जीएसटीआर 1 फाइल करना है, अभी वो बी2बी में जाएगा नहीं, तो क्या करें? अभी उसको बी2सी में डाल दें? कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड है, वो है ही बी2सी अभी अभी एट प्रेजेंट। अभी आप उसको बी2सी में डाल दीजिए। नेक्स्ट मंथ जब उसका नंबर चालू हो जाए जनवरी 26 के अंदर, तब क्या करेंगे? जनवरी 26 के अंदर उसका क्रेडिट नोट बनाइए बी2सी वाला, क्योंकि उसका तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। और क्रेडिट नोट बना करके जब नंबर चालू हो जाए तब उसका ई इनवॉइस जो है फिर से जनरेट करना पड़ेगा। मैं क्रेडिट नोट बनाने के लिए क्यों कह रहा हूं? क्रेडिट नोट बनाने के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो जो ई इनवॉइस बना था उसका इंपैक्ट पोर्टल पर कम से कम नलीफाई हो जाए। सर क्या क्रेडिट नोट बन सकता है सेक्शन 34 में? नहीं बन सकता भाई, क्या करें? पोर्टल की डेटा को नलीफाई करने के लिए क्रेडिट नोट बनाना है। मेरी बात समझ में आती है? जनवरी में क्रेडिट नोट बनाओ, फिर जनवरी के अंदर एक फ्रेश बी2बी ई इनवॉइस बनाओ, क्योंकि आपका जो ये टर्नओवर है ये कहीं ना कहीं आगे चल के आपके लिए प्रॉब्लम दे सकता है। तो अभी बी2सी में जाएगा, कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद उसका क्रेडिट नोट बना करके बुक्स में एडजस्ट करो, बी2बी का क्रेडिट नोट बना करके ई इनवॉइस में एडजस्ट करो, सारा सारा जो डेटा है वो रिकंसाइल हो गया, सब कुछ 0-0 हो गया। अब फ्रेश ई इनवॉइस अंडर बी2बी कैटेगरी बना लो जब उसका नंबर एक्टिव हो जाए। इसमें एक प्रॉब्लम अभी भी रह जाएगी कि आपने सेक्शन 31 के टैक्स इनवॉइस का वैल्यूएशन किया। वो क्या है कि सेक्शन 31 के अंदर ये बातें लिखी गई है कि आपको इनवॉइस कब बनाना है, इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। आप जब गुड्स भेज रहे हैं उससे पहले बन जाना चाहिए। हाँ, यहां पर टेक्निकलिटी में अगर आप चले गए हैं तो यस, आपने इनवॉइस बनाया भी है, इनवॉइस नहीं भी बनाया है, ओनली बिकॉज ऑफ जीएसटी पोर्टल ग्लिचेस। तो ये एक आपको प्रिपरेशन जो है वो करनी है। तो बेसिकली ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू इस बार की जीएसटीआर 1 में आ रहा है। आशा करते हैं आपको ये सारी बात जो है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी, और जीएसटीआर 1 की फाइलिंग से पहले आप इस वर्क अराउंड को एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। और ये जितने सेक्शंस हैं, अगर आपको डिटेल में सीखना है एक एक सेक्शन एक एक रूल, तो आप हमारा जीएसटी या जीएसटी का जो ये फुल कोर्स लॉन्च किया गया है, जिसकी फर्स्ट क्लास होने जा रही है कब?
18 जनवरी 2026 को। आप 18 जनवरी 2026 से ये क्लास स्टार्ट होगी, जिसके अंदर आपको ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ऑप्शंस मिलेंगे। ऑनलाइन मतलब लाइव क्लासेस आप कर पाएंगे, अगर आप लाइव नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसका रिकॉर्डेड सेशन भी देख सकते हैं। इसकी वैलिडिटी लगभग 14 महीने की दी गई है, 14 मंथ्स वैलिडिटी है। अनलिमिटेड व्यूज, नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द व्यूज। इसके अंदर आपको एक एक सेक्शन, एक एक रूल का बहुत डिटेल एनालिसिस, थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल के साथ। इसके बाद टेबल वाइज डिस्कशन होगा जीएसटी पोर्टल के अंदर, प्रैक्टिकल किस तरीके से करना है, जीएसटी नोटिस में आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, नोटिस रिप्लाई करते समय किन बातों का आप ध्यान रखेंगे, ई वे बिल, ईच एंड एवरी सेक्शन, ईच एंड एवरी रूल आपको इसमें मिलेगा। आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, उसके अंदर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप हमारी वेबसाइट learn.gstplatform.com, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई गई है, आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको महारथी बैच 2026 अवेलेबल मिलेगा। इसके अंदर कवरेज ऑफ क्लास अवेलेबल है, आप इसे डाउनलोड करके चेकआउट कर सकते हैं। इसमें आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा, कौन कौन से सेक्शन, कौन कौन से रूल हम लोग इसके अंदर कवर कर रहे हैं। आप हमारी टीम जीएसटी प्लेटफॉर्म की टीम से बात कर सकते हैं 9693601228 पे कॉल या व्हाट्सएप करके। आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये सारी बात जो है वो समझ में आ गई होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप एनरोलमेंट कराएंगे 18 जनवरी से पहले, आपको डिस्काउंटेड फीस में एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल जाएगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।